बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन एमडी कैट 2026 की रजिस्ट्रेशन का बच्चों कल लास्ट डे है। 8 जुलाई इज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी भी बच्चे कुछ इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और उनको शायद लगता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो पहली बात तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डेट फिलहाल तो एक्सटेंड नहीं हो रही। इन अदर वर्ड्स आप लोगों के लिए कल सिंगल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद फिर 13 जुलाई तक आप लोगों को मालूम है कि जी लेट फी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। सिंगल फीस 9,000 है और लेट फी के साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 13,000 आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर इन केस एक्सटेंशन होती भी है तो शायद लेट फी में एक्सटेंशन हो, अदरवाइज जो सिंगल फीस के साथ एक्सटेंशन है वो शायद ना हो सके। तो इसलिए आप बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब जो आपके माइंड में कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं डोमिसाइल के हवाले से, फी पे करने के हवाले से कि फी कैसे पे करनी है, कैसे चालान फॉर्म को जनरेट करना है, वो सारी चीजें अभी की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने जा रहा हूं। इससे पहले स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसीजर मैं आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। आप लोग ये वीडियो भी जाकर डिटेल के साथ देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैंने बताई है, रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बताया है और फीस के हवाले से जो कंफ्यूजन है वो अभी की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह दूर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं की तो उनके लिए स्पेशली कि आप लोगों ने पीएमडीसी की वेबसाइट पर जाना है pmdc.pk और उसके बाद फिर इस होम पेज से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगी एनआरई की, एनईबी की और उसके साथ साथ ये एमडी कैट 2026। आपने इसको क्लिक करना है, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आपने अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना है। अगर तो बनाया हुआ है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर सीएनआईसी नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, पासवर्ड देंगे और आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, नए सिरे से अकाउंट बनाने के लिए लॉगिन के साथ जो रजिस्टर का वर्ड लिखा नजर आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। एप्लीकेंट का नेम आएगा, आपका नेम यानी कि फादर का नेम आएगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप का मतलब आप बे फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ है तो उसके थ्रू, अगर जुवेनाइल कार्ड बनवाया हुआ उसके थ्रू, और जो ओवरसीज हैं उनके लिए एनआईसीओपी है तो उसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जेंडर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस आप देंगे। पासवर्ड जरा गौर से दीजिएगा, यानी कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स हैं लेकिन इतना मुश्किल पासवर्ड भी ना हो, इतना आसान भी ना हो। और उसके बाद फिर आप लोगों ने कंफर्म करने के बाद पासवर्ड ये सिंपली 5+1 यानी कि 6 करना है और साइन अप हो जाएगा। यूं आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पर जाऊंगा, मैं अपना सीएनआईसी नंबर दूंगा, पासवर्ड दूंगा और उसके बाद मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं ओपन करने के बाद फर्दर आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आप लोगों ने फर्दर उसको लॉगिन करना है तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। एप्लीकेंट का नेम आपने देना होगा, फादर नेम देना होगा, सीएनआईसी का नंबर आपने देकर फिर उसके बाद इशूइंग डेट आएगी, सेल नंबर आएगा, जेंडर आएगा और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस, ये आप कर देंगे। और फर्दर फिर आप लोगों की जो बाकी चीज़ें अपलोड होनी है वो कौन कौन सी होनी है वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये अब आप लोगों का जी डाटा होगा, यानी जिसके अंदर आप लोगों ने अपना सिटी देना होगा, अर्बन है या रूरल है। इसी तरह से आप लोगों का प्रोविंस आ जाएगा, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, फिर आप लोगों ने कहाँ पर टेस्ट देना है वो आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपकी प्रेफर्ड सिटी आ जाएगा, फिर एफएससी में कितने मार्क्स थे आपके, टोटल मार्क्स कितने थे ये आपने मेंशन करना होगा। और उसके बाद फिर आपने अपनी जो तस्वीरें वगैरह हैं वो बाकी चीजें अपलोड करनी है। में देखें अगर इन केस तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर रिसेंट पिक्चर, वो आप लोगों ने अपलोड करनी है जिसका साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, ब्लू और ब्लू बैकग्राउंड के साथ। स्पेशली आप लोग अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ये इंटरमीडिएट की है जैसे यहाँ मेंशन है। और इसी तरह से फिर आपका जो है बे फॉर्म जो है वो उसकी पिक आप लोगों ने अपलोड करनी है, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसकी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है कि डोमिसाइल जरूरी है कि नहीं, तो बच्चों मस्ट है, जरूरी है। देखें ये चीज अगर आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी फर्दर एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि डोमिसाइल आपका बन जाना चाहिए था। अगर नहीं बना, कल लास्ट डे है, आज भी आप अप्लाई करके रसीद ले लें और वो रसीद की आप लोगों ने पिक अपलोड कर देनी है। देखिए लिखा हुआ है काइंडली अपलोड योर डोमिसाइल इन जेपीजी फॉर्मेट, प्लीज नोट दैट एप्लीकेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देयर डोमिसाइल। यानी कि जारी बात है कि जिनको डोमिसाइल अभी नहीं मिला, जो आज अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनको आज नहीं मिल सकता। तो वो हो सकता है कि नहीं, उनको अगर अर्जेंट बेसिस पर भी लेना है तो 2 या 3 दिन लग जाएं। तो इसी वजह से कल तक तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मे अपलोड द डोमिसाइल एप्लीकेशन स्लिप
व्हेन रजिस्टरिंग फॉर द एमडी कैट। आपकी इसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो ये माइंड में क्लियर कर ले। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जो डोमिसाइल मस्ट है, और अगर डोमिसाइल नहीं तो अप्लाई कर लें, और उसकी जो रसीद है वो आप लोग अपलोड कर दें, वो भी चल जाएगी। और उसके बाद फिर जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर फीस पे करने का मामला आएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस पेज पर कि आपने फीस पे कैसे करनी है और उसमें क्या गलती नहीं करनी है आपने। अब आप लोगों का ये डैशबोर्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जी आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पर भी अब आप लोगों को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है अनपेड, यानी सारी बात है कि आपकी फी अभी पे नहीं हुई। लेकिन क्या जब आप पे कर देंगे तब ये पेड आ जाएगा? बच्चों, आप लोगों ने बताया है कि ये तकरीबन 48 आवर्स के बाद यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाती है। यानी कि यूं समझ लें कि ज्यादा से ज्यादा 48, यानी कि इससे कम अरसे में भी हो सकता है कि जब आप पे करें उसी टाइम पर अगले ही लम्हे यहाँ पर पेड आ जाए, और मे भी हो सकता है कि एक दिन के बाद आए, और मैक्सिमम अगर आएगा तो 2 दिन के बाद आ जाएगा। अब आपने पे कैसे करना है, ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ लेनी है, क्लियर कर लेनी है, क्योंकि अगर इन केस इसमें कोई गलती रह गई तो फिर उसको एडिट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके इसमें कोई है एरर तो फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं अपडेट प्रोफाइल, अपडेट एप्लीकेशन। यानी कि अगर इन केस आपको लगता है कोई स्पेलिंग्स वगैरह गलत हैं या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत पुटअप हो गई है, तो आप दोबारा से इसको अपडेट कर सकते हैं विद बिफोर पेइंग फी। ठीक है, तो इसलिए फीस पे करने से पहले ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपका सारा डाटा सही है या नहीं है। और उसके बाद अभी मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। यदि हम इसको पे नो को अब क्लिक कर देते हैं तो ये देखें अब आपके सामने वो बेसिक चीजें उन्होंने मेंशन कर दी हैं कि ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। यानी कि आप फीस जमा करवा देते हैं लेकिन आपका इरादा चेंज हो जाता है, जी मैंने एमडी कार्ड नहीं देना, तो इसका मतलब कि आपको फीस वापस हो जाएगी, नहीं होगी। ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इसी वजह से फीस पे करने से पहले सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये है कि अगर आपको कोई इशू होता है फर्दर तो ये नंबर आपको दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है एटसेट्रा, वहां पर आप राब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप लोगों ने एग्री कर लिया कि ये नॉन रिफंडेबल है एंड आई एग्री दैट पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल, तो फिर दो मेथड है आपके पास, एक ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है, एक बैंक चलान है। अगर मैं बैंक चलान वाले एरिया को क्लिक करता हूं तो फिर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा बैंक चलान का। ये अब आपका बैंक चलान देखें बन गया है, जनरेट हो गया है, और उसके अंदर आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है, स्टूडेंट नेम दिया जाता है, इसी तरह से बाकी चीज़ें। और उसके बाद फिर यहाँ अगर इन केस आपके अलावा कोई और फीस जमा करवाता है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, डिपॉजिटर नेम, उसका CNIC, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर डिपॉजिट डेट आएगी, पेमेंट मोड आ जाएगा, एटसेट्रा। और ये आपकी 9,030 रुपये फीस बनेगी, क्योंकि 30 रुपये बैंक चार्जेस हैं। वैसे फीस है जी 9,000 रुपये, और बैंक चार्जेस मिलाकर 9,030 रुपये। तो एक तो ये तरीका है जी, आप लोगों ने MCB की किसी भी ब्रांच में जाकर ये आप लोगों ने फीस जमा करवा देनी है, और उसके बाद फिर इसकी रसीद आपको मिल जाएगी। वो रसीद अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जहां पर अनपेड लिखा हुआ था वहां ऑटोमेटिकली मैंने जैसे बताया कि पेड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो चाहे एक दिन के बाद आ जाए चाहे 2 दिन के बाद आ जाए। यानी कि आपको जब रसीद मिल गई तो इसका मतलब आपकी फीस सबमिट हो गई है, और अब आपकी एप्लीकेशन 100% सबमिट हो चुकी है। अब आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप का, एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा कि वो जब आएगी, और उसकी बेस पर फिर आप एग्जाम में शामिल होंगे। दूसरा तरीका क्या है ऑनलाइन पेमेंट का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए सिंपली आप लोगों ने जाना है जी, सिंपली दोबारा से मैं उनकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। ये जो हमारे पास मेथड था जी, दूसरा मेथड था ऑनलाइन मेथड, आप इसको क्लिक कर लें। और ऑनलाइन मेथड में आप लोगों को फिर वीजा कार्ड के थ्रू, यानी आपका जो बैंक का कार्ड है, ATM कार्ड जिसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं, मास्टर कार्ड होना चाहिए, वीजा कार्ड होना चाहिए, पे पाक के नाम पर भी आप इसमें सिंपली करवा सकते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, यानी आपका कार्ड नंबर एटसेट्रा, और उसकी एक्सपायरी डेट, ये वो सब कुछ। तो वो आप लोग उसको मेंशन करके, यानी उसकी डिटेल बताकर, यहां से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द बैंक। तो ये थी सारी डिटेल मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब इंशाल्लाह जी मजीद कोई अगर इनकेस आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहां पर आप लोगों को जरूर आपका जो कंफ्यूजन है दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन। और अगर इन केस आप लोग मेरे ऑनलाइन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ग्रुप को अगर आप लोग जो है वो प्रेपरेशन के हवाले से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। मैं दोबारा से बता देता हूं कि जी आप लोगों का ये 1 जुलाई से जो सेशन है वो स्टार्ट है। और अगर इन केस आप लोगों को यहाँ पर अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाना है तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, +9234661393।
0915239। फ्री ऑफ कास्ट ग्रुप भी है और पेड ग्रुप भी है, दोनों की डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।